दोस्तों, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अहमद अल कुर्सी बताते हैं कि इस्तांबुल में एक गवर्नर था। उसकी मौत हो गई। उन्होंने उसके लिए एक कब्र खोदी। जब वे इस गवर्नर के मुर्दा जिस्म को कब्र के अंदर उतारने ही वाले थे, तभी वे देखते हैं कि कब्र के अंदर एक काला सांप उसका इंतजार कर रहा है। वे ये देखकर डर गए। जाहिर सी बात है, खौफजदा होकर वे इस आदमी को इस कब्र के अंदर दफनाना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक और कब्र खोदी। अब उन्हें दूसरी कब्र खोदने में 1 घंटा लग गया। अब वे मुर्दा को कब्र के अंदर डालने ही वाले थे। वो क्या देखते हैं कि वही सांप जो उन्हें पहली कब्र में दिखा था, वही अब दूसरी कब्र में भी इंतजार कर रहा था। वे तीसरी कब्र खोदते हैं और वे जब इस मुर्दा को कब्र में उतारने की कगार पर होते हैं, तो अचानक उन्हें कब्र के अंदर वही काला सांप दिखता है। आपको क्या लगता है उन्होंने उस दिन कितनी कब्रें खोदी होंगी? 10 या 20? 30 कब्रें। वो कहते हैं कि उस दिन उन्होंने लगभग 30 कब्रें खोदी। जब भी कब्र खोदी जाती और वे इस मुर्दा को कब्र में उतारने की कगार पर होते, तो उन्हें वही काला सांप इंतजार करता हुआ मिलता। दोस्तों, हम कहाँ तक छुपेंगे? इससे ज़्यादा वसी कुछ नहीं हो सकता। आपने दुनिया छोड़ दी और आप 6 फुट नीचे चले गए और आपको लगता है कि आप इससे बच गए। यहीं से इसकी शुरुआत होगी। इतनी कब्रें खोदने से तंग आकर उन्होंने उलेमा से सलाह की, हमें इस इंसान के साथ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसे कब्र के अंदर दफना दो, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। और उन्होंने उसे दफना दिया।